सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज रोली वर्मा और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज है एग्जाम्स के लिए वो लगभग 30 से 32 मार्क्स का आप मान सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगभग 30 से 32 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज है इन कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, लगभग 30 मार्क्स का, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर हम बात करें चैप्टर्स की, तो वो भी चैप्टर्स भी काफी अच्छे हैं, जैसा आपको पता है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। इन पांचों चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है वो बताऊंगी, और कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी, किस तरीके से आपको पढ़ना है आपके एग्जाम्स के लिए। दोज ऑल थिंग्स वी विल टॉक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ओके। सो बिफोर वाचिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, ओके। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। टॉपिक से अगर बात करूं तो यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको सारी पढ़नी है। मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपने पढ़ा है, इन दोनों रूल्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मार्को एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, काफी सारी रिएक्शंस आती हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स चैप्टर से देखा गया है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन है काफी हद तक आए हैं एग्जाम में। रिएक्टिविटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनके सबके ऑर्डर जरूर देख लीजिएगा एंड अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्टिविटी है, ठीक है। सबसे जरूरी तो SN1 एंड SN2 रिएक्शंस हैं, SN1 एंड SN2। एलिमिनेशन रिएक्शन भी आपको इसमें पढ़नी है, जो कि आती है एग्जाम्स में, ठीक है। अब अगर हम नेम रिएक्शंस की बात करें तो नेम रिएक्शन में काफी सारी रिएक्शंस आपको मिल जाएंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, और बहुत सारी रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट थिंग पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स में आपको कौन कौन से कंपाउंड्स पढ़ने हैं? पहला तो क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। अगला आइडोफॉर्म, अगला है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रियोन और DDT जिसमें बहुत जरूरी है। फ्रियोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट एग्जाम्स में कई बार आया है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। DDT की रिएक्शन देखनी है, फ्रियोन्स के यूजेस, कहाँ फ्रियोन का इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें। तो ये हो गया आपका हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स का चैप्टर। ये कुछ चीजें जिन पर आपको बहुत अच्छा अपना फोकस रखना है। और बची रिएक्शंस की बात, वो तो आपको सारी पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, जो भी रिएक्शन है सारी आपको पढ़नी है, ठीक है। अगली बात हम करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की। देखिए अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका अल्कोहल और फिनॉल। ईथर से भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें एक रिएक्शन आती है विलियमसन सिंथेसिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कई बार बोर्ड्स में आई हुई है, तो आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अल्कोहल और फिनॉल की अगर हम बात करें तो आपको अल्कोहल और फिनॉल का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है। अल्कोहल और फिनॉल का स्ट्रक्चर देखना है, हाइब्रिडाइजेशन देखना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हर चैप्टर की आपको पढ़नी है, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगे उसमें। और इस चैप्टर में आपको दो मैकेनिज्म जरूर देखनी है, एक तो एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म और दूसरी एस्टरिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट रहती हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एज यूजुअल, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी? फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक, सारी आपको पढ़नी है। ये तो बहुत आसान है, अगर आप एक रिएक्शन अच्छे से समझ गए तो आप सारी कर लेंगे, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत इजी है। नेक्स्ट है दो टेस्ट, इसमें आप पढ़ेंगे ल्यूकास टेस्ट एंड विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट करे जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। ल्यूकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट दोनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है।
नेक्स्ट विलियमसन सिंथेसिस, जैसा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें आपको ल्यूकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। और ईथर की जैसा मैंने बात करी, आपको वो सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। हर चैप्टर की देखिए, और जो रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हैं, वो सारी मैंने एक सेपरेट वीडियोस मैंने बनाए हैं नेम रिएक्शंस के, आप वहां से चेकआउट कर लीजिए, सारी मिल जाएंगी। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, नहीं देते हैं, सारी चीजें आपको पढ़नी है। अगला हम बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। सच पूछो तो मैं अगर बताऊं इन पांचों में से एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो आप शुरुआत ही करो, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस कार्बोनिल ग्रुप वाले चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका नेचर पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। अगला हम बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है आपको, ठीक है। और एक चीज, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में, सॉरी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक चैप्टर में जो अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं उनके साथ आपको रिएक्शन दिखानी होती है। आपकी बुक में आपको मिल जाएंगी रिएक्शंस विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, जिसमें हाइड्राजीन, हाइड्राजोन के साथ रिएक्शन कराई गई है, तो वो एक टॉपिक बहुत जरूरी है, काफी सारी रिएक्शंस आती हैं, ठीक है। अगला है, इसमें आप दो टेस्ट पढ़ेंगे, टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, रिडक्शन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल टेस्ट पूछे जाते हैं इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। और जो नेम रिएक्शन है, एल्डोल, कैनिजारो, क्लीमेंशन, एचबीजेड, ये सारी रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। देखिए, अगर मैं बात करूं रिएक्शंस की, तो चाहे वो नेम रिएक्शन हो, चाहे कोई भी रिएक्शन, अगर आप सारे रिएक्शंस अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपके जितने कन्वर्जन्स आएंगे आप बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा सोच के करना होता है बस, ठीक है। और अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो आपको ये जो COOH ग्रुप है आपका ना, इस ग्रुप का, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका नेचर कैसा है वो आपको देखना है, ठीक है। इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप का जो नेचर और स्ट्रक्चर है वो आपको देखना है, ठीक है, ये जरूरी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, बॉइलिंग पॉइंट देखना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, एसिडिक नेचर, ठीक है। जो भी कन्वर्जन्स है वो देखने हैं, केमिकल टेस्ट, ठीक है। देखिए, जो बेसिकली केमिकल टेस्ट रहते हैं वो इन्हीं चैप्टर से आते हैं। एक तो एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बहुत सारे केमिकल टेस्ट आपको मिलेंगे। एक आइडोफॉर्म टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड में आता है, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमाइंस की। तो एमाइंस में सबसे पहले आपको देखना है एमाइंस का स्ट्रक्चर, एमाइड्स, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स, इनके सबके स्ट्रक्चर, इनके सबकी रिएक्शंस, ठीक है। एमाइंस, एमाइड्स, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनाइड क्या है भाई CN, आइसोसाइनाइड क्या है NC, उल्टा जुड़ता है, ठीक है। ये सारी प्रिपेयर करनी है चीजें आपको, और डाइजोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। और एमाइड में एक टेस्ट आता है हाइजेनबर्ग टेस्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, ठीक है, एमाइंस चैप्टर का, हाइजेनबर्ग्स टेस्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और रही बात बायोमॉलिक्यूल्स की, अगर बात करें तो जो आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, विटामिन, प्रोटीन, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वो मेन चीजें पढ़नी है। और बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोमॉलिक्यूल्स के मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि इन सारे चैप्टर्स के जो अलग अलग जो रिएक्शंस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं वो अलग से उनका एक अलग वीडियो बनाऊं और मैं अपलोड करूं, ठीक है। और जो मैंने बताया यहाँ पे कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, देखिए मेन चीज अगर बताऊं, कन्वर्जन्स हो गए, ठीक है, केमिकल टेस्ट हो गए, केमिकल इक्वेशन हो गई, नेम रिएक्शन हो गई। देखिए बोर्ड में ऐसा देखा गया है, जो आपकी नेम रिएक्शंस हैं, कभी कभार केमिकल इक्वेशन वो लैंग्वेज में लिख देते हैं कि
सपोज इस कंपाउंड के साथ इसके साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, तो कभी कभार वो नेम रिएक्शंस ही होती हैं। बस आप सब लोगों को ध्यान से देख के करना है और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने बोर्ड्स में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैंने बताया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके रहते हैं इन पांचों में से, वो एक तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक हो गया, दूसरा अल्कोहल फिनॉल हो गया, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। आप खुद अपने 10 साल के पेपर उठा के देखिए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से ही दिखते हैं, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है, कन्वर्जन अच्छे से पढ़ने हैं, सारे केमिकल टेस्ट अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं तो कहती हूँ प्रैक्टिस करिए। आपकी बुक में चैप्टर खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कोई भी कुछ अलग से नहीं आना है। जो केमिकल इक्वेशंस है वही हर साल आती हैं, वही इस साल भी आनी है। बस उनको पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए, उनको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्पेसिमेन पेपर। स्पेसिमेन पेपर जो इस साल रिलीज किया गया है उसको जरूर एनालाइज करिए, क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छा रहेगा, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। देखिए स्पेसिमेन पेपर काउंसिल हर साल इसीलिए रिलीज करती है कि बच्चे देखें उसको, बच्चे समझें किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन देखिए ऑर्गेनिक का कहाँ से आया है। ऑर्गेनिक कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है। हर एक रिएक्शन को खूब प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, ताकि वो रिएक्शन आप जब भी देखें, ठीक है, करने को आए तो आप जान जाइए कि इसका रिएक्टेंट ये है, ये कैटलिस्ट है, तो ये बनेगा, ठीक है। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बस जरूरत है थोड़ा सा समझने की, और कुछ भी नहीं। कोई बहुत हुआ सब्जेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, ठीक है। जो चीजें बताई हैं उन पे फोकस रखिए, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपके यही हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। ऑर्गेनिक का वेटेज काफी अच्छा है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने ऑर्गेनिक से अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। आप अपना पेपर उठा के देखिए, आप उसमें खुद मिल जाएगा आपको। कई बार तो पेपर में कुछ रिएक्शंस रिपीट मिल जाती हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैंने एग्जाम्स दिया था तो आइडोफॉर्म टेस्ट पता नहीं कितनी बार मैंने वो इक्वेशन लिखी थी अपनी आंसर शीट में। इसीलिए कह रही हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, दिमाग में याद रखिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।